हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो एमपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रही है उसमें भी इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर हम सीखते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये जो वीडियो है इसे 2 से 3 बार सुनना है, जिससे कि ये सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाए। तो आइए सीखते हैं। पहला फैक्ट है यहाँ पर कि जो गांधी जी थे इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी माता का जो नाम था वो पुतलीबाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा पत्नी का नाम जो है वो कस्तूरबा गांधी था। तो ये तो आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट है, इनके जन्म की जो तिथि है वो 2 अक्टूबर है और उसे हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि इनकी जो पुण्यतिथि यानी कि मृत्यु कब हुई थी तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इसलिए जो 30 जनवरी की डेट है उसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। वे 1893 में एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो कब गए थे? 1893 में। और वापस कब आए थे? तो 1915 में आए थे, लगभग 22 वर्षों के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। इनके जो राजनीतिक गुरु है वो कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी माने जाते हैं। जबकि ये अगर प्रभावित पूछे जाए तो ये लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? तो 1906 में किया था। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब किया था और कहाँ किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी जो एमपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्होंने भारत में सबसे पहले जो सत्याग्रह है इसका प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा कहा था। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी एक तरह से। और महात्मा गांधी ने जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हें गुरुजी की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था। तो राष्ट्रपिता इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम क्या है? तो उसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। और असहयोग आंदोलन के अगर आपसे ईयर पूछा जाए कि कब स्टार्ट किया था ये, तो 1920 में किया था। असहयोग जो आंदोलन है वो महात्मा गांधी ने 1920 में स्टार्ट किया था। और इस आंदोलन में इन्होंने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो चोरी चोरा कांड हुआ था कब हुआ था ये, और महात्मा गांधी ने इसी के विरोध में जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो चोरी चोरा जो कांड था वो कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। 11 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने 1920 में, उसे वापस ले लिया था। कि क्यों लिया था? तो ये जो चोरी चोरा नामक स्थान था यहाँ पर एक जो ट्रेन थी उसको कुछ लोगों ने, जो भारत के सत्याग्रही थे, इन्होंने
एक ट्रेन को आग लगा दी थी और इसी कारण से महात्मा गांधी ने इस घटना से दुखी होकर जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया था। तो डेट पूछी जाती है कि कब लिया था वापस, तो 11 फरवरी 1922 को। और अगर ये पूछा जाए कि चोरी चोरा जो कांड था वो कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो केसर हिंद की उपाधि थी महात्मा गांधी को दी थी वो उन्होंने कब लौटा दी। तो इन्होंने 1920 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके विरोध में 1920 में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की जो उपाधि उन्हें मिली थी उसे वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो यंग इंडिया व नवजीवन पत्रिकाएं थी इनका प्रकाशन कब स्टार्ट किया, तो 1919 में जब जलियांवाला बाग हुआ था तभी। उसके बाद हरिजन का जो प्रकाशन था यानी हरिजन नामक जो पत्रिका निकलती थी उसका प्रकाशन कब स्टार्ट किया था, तो 1933 में किया था। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट आईएमपी जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर ये पूछा जा चुका है एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में। तो क्या है ये, 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में हुआ था में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। तो पूछा जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे महात्मा गांधी, यानी कौन से अधिवेशन में बने थे। तो 1924 में एकमात्र जो अधिवेशन हुआ था कर्नाटक के बेलगांव में, इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर हमारा कि जो महात्मा गांधी है इन्होंने दांडी मार्च की जो शुरुआत है वो कब की थी, तो 12 मार्च 1930 को की थी। और ख़त्म कब की थी ये यात्रा, तो 6 अप्रैल 1930 को की थी। इस यात्रा में कितने लोग शामिल थे, तो 78 अनुयायी यानी 78 लोग इसमें शामिल थे। और ये जो यात्रा थी वो कितने किलोमीटर की थी, तो 388 किलोमीटर की ये यात्रा थी। और इसी समय इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की थी, 1930 में ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे कब समाप्त किया गया, तो 7 अप्रैल 1934 को। नेक्स्ट है 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछेंगे कि जो साबरमती आश्रम है इसकी स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी, तो गुजरात में जो अहमदाबाद है उसके निकट इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था, तो इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। जो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था इसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, तो उस समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारतीयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और किसका नेतृत्व किया था इन्होंने, तो कांग्रेस का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और कब हुआ था ये, तो लंदन में हुआ था 1931 में। कब हुआ था, 1931 में। और गांधी इरविन समझौता भी 1931 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी, तो इनकी जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय
की थी। वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे तब उन्हें गोली मारी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? तो राजघाट है। कहाँ पर है? राजघाट है, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विस्टल ने गांधी जी को क्या नाम दिया था? तो जो विस्टल चर्चिल थे, इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। यानी महात्मा गांधी को इन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने कहा था? तो विस्टल चर्चिल ने। तो ये था हमारे गांधी जी से रिलेटेड कुछ मोस्ट IMP फैक्ट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये जो वीडियो है उसे 1-2 बार सुनना पड़ेगा, तब जाके ये आपको सारे फैक्ट्स अच्छे से याद हो गए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।